तो आइए बंधुओं, नमस्कार। और बताइए क्या हाल चाल है। बड़े दिन बाद मुलाकात हुई। आज हम भौतिक विज्ञान शुरू करते हैं। साइंस की जो शाखा होती है भौतिक विज्ञान, उसकी शुरुआत करेंगे। देखेंगे आप लोग तो उसका जो इंट्रोडक्शन होता है वो भौतिक राशियों से प्रारंभ होता है। तो देखेंगे मापन तथा मात्रक। किसी भी राशि का मापन करने के लिए किसी भी चीज को आंकने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है और उसका एक मात्रक होता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले इसमें देखते हैं मूल राशियां। क्या देखेंगे? मूल राशियां। तो भैया मूल राशियां क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कहा गया है जो राशियां स्वयं से उत्पन्न हो, जो राशियां स्वयं से उत्पन्न हो मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। जो राशियां स्वयं से उत्पन्न हो मूल राशियां कहलाती हैं, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो। ये 7 प्रकार की होती है जो निम्न है। अब एक एक को बारी बारी देखेंगे। तो लंबाई को लेंथ बोलते हैं। इसका मात्रक हो जाता है मीटर। इसका मात्रक जो है हो जाएगा मीटर। अभी मुझे अगली है द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास कहते हैं, जिसका मात्रक है किलोग्राम। केजी बोलते हैं। तीसरी भौतिक राशि जो है वो समय, जिसे अंग्रेजी में टाइम, और इसका मात्रक है सेकंड। स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे। बोलो रेहान। इसी प्रकार जो चौथी राशि है वो कहलाती है विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई और इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर। ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अगली है ज्योति तीव्रता। एलवी। ल्यूमेन इंटेंसिटी, इसका भी मात्रक होता है कैंडला। सीडी से व्यक्त करेंगे। और जो छठी राशि है वो कहलाती है लंबाई। ताप होता है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेचर, और इसका मात्रक होता है केल्विन। ताप को हम 3 मात्रकों में मापते हैं। तो यह सही मात्रक जो है केल्विन है, और 2 मात्रक भी होते हैं डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट। जो 7वीं भौतिक राशि है वो कहलाती है पदार्थ की
मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसको स्मॉल n से प्रदर्शित करेंगे, और इसका मात्रक हो जाता है मोल। तो इस तरीके से भैया मूल राशियां जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। इन्हीं मूल राशियों के साथ साथ देखेंगे आज पूरक राशियां। तो मूल राशियों के साथ साथ दो पूरक राशियां होती हैं जो इस प्रकार है। पूरक राशियां, तो पूरक राशियां दो प्रकार की होती हैं, जैसे हैं कोण। नंबर एक है कोण, जिसे रेडियन बोलते हैं, जिसका मात्रक रेडियन। नंबर दो है घन कोण, जिसका मात्रक है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो ये पूरक राशियां दो ही होती हैं। कोण को हम समतल कोण भी कहते हैं, जिसे कागज पे बनाया जाता है, और जो घन कोण है इसे ठोस कोण कहते हैं, जिसे वायु या हवा में बनाया जाता है। फिर इन मूल राशियों के साथ साथ पूरक राशियां भी हो गई। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियां, तो जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ये तीन जो मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन्हीं तीन राशियों से व्युत्पन्न राशियां उत्पन्न होती हैं। देखेंगे आप लोग। तो पहली जो व्युत्पन्न राशि है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जिसे एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला सुना होगा मैथ में, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चाहे लंबाई भी नापना हो वो भी मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई भी नापेंगे वो भी मात्रक मीटर है। तो मीटर मीटर दो हो जाएंगे, तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर हो जाएगा। आयतन, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, और इसका भी सूत्र हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका भी मतलब हो जाएगा मीटर क्यूब या घन मीटर बोलेंगे। तीसरी हो जाती है वेग या चाल। तो वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, चाल को स्पीड बोलते हैं, और इसका एक फार्मूला होता है दूरी बटे समय। मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चौथी जो राशि है वो है त्वरण, जिसे एक्सीलरेशन। फार्मूला हो जाता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। तो इसका भी मात्रक हो जाएगा, वेग परिवर्तन का फार्मूला निकलेगा मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका एक नीचे और एक सेकेंड है, तो सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम ये चार व्युत्पन्न राशियां निकाल लेते हैं। अब देखेंगे जो पांचवी है वो है बल। बल जिसे बोलते हैं फोर्स। तो बल का भी एक फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे विस्थापन। तो द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, और विस्थापन का द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकेंड, और इसका SI मात्रक है आपका न्यूटन या न्यूटन। बल का SI मात्रक कहलाता है न्यूटन। इसी तरीके से छठी जो है वो है दाब, यानी अंग्रेजी में बोले तो प्रेशर। और
इसका जो सूत्र हो जाता है वो बल बटा क्षेत्रफल। तो फार्मूला हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सूत्र हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसका SI मात्रक है जो पास्कल। पास्कल तो दाब का SI मात्रक कहलाता है पास्कल। अगली जो राशि है वो है कार्य। क्या है? कार्य। तो कार्य को वर्क बोलते हैं, जिसका सूत्र हो जाएगा बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन और मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर या SI मात्रक कहलाता है जूल। इसी प्रकार यह अगली जो भौतिक राशि है वो है घनत्व। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, जिसका सूत्र हो जाता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन, इसका भी मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नौवीं राशि, जो नौवीं राशि है वो हो जाती है आवृत्ति। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसका भी मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज यानी HZ। इसी प्रकार से एक और राशि होती है 10वीं, जिसे बोलेंगे अब। तो इस तरीके से लगभग राशियां हो जाती हैं। और एक सम्वेग भी आती है। सम्वेग को इंग्लिश में तो मोमेंटम कहते हैं, लेकिन P से प्रदर्शित करेंगे। और इसका भी एक सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से ये हमारी व्युत्पन्न राशियां कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी की व्युत्पन्न राशियां तो काफ़ी हैं, लेकिन 9th क्लास के लिए इतनी ही अवेलेबल हैं। इसके बाद व्युत्पन्न राशियों के साथ साथ अब देखते हैं मात्रकों की प्रणाली। मात्रकों की प्रणाली। मात्रकों की प्रणाली तो होती है MKS, दूसरी है CGS, तीसरी है FPS, चौथी है SI। तो किस प्रणाली का फुल फॉर्म क्या होता है और कौन सी प्रणाली कहाँ से ली गई? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड। इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंटरनेशनल किस प्रणाली को क्या बोलते हैं? तो ये कहलाती है मीट्रिक प्रणाली। ये कहलाएगी मीट्रिक प्रणाली। इसी प्रकार CGS को बोलते हैं फ्रांसीसी प्रणाली। और जो ये है ये कहलाएगी ब्रिटिश प्रणाली। ब्रिटिश
प्रणाली, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो इस तरीके से जो मापन चैप्टर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसमें भी एक टॉपिक और बचा है कि कुछ मात्रक होते हैं लंबाई के, जैसे छोटे मात्रक हैं या बड़े मात्रक हैं, लंबाई के हों चाहे द्रव्यमान के हों चाहे समय के हों। कुछ बड़े मात्रक होते हैं और कुछ छोटे मात्रक होते हैं। तो भैया देखेंगे अब एक चीज़ और बची है, लंबाई के, चाहे अब लंबाई हो या द्रव्यमान हो या समय हो, तो उसके कुछ छोटे मात्रक होते हैं और कुछ बड़े मात्रक होते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग में छोटे मात्रक, छोटे मात्रक। लंबाई के छोटे मात्रक। तो देखेंगे एक डेसीमीटर, एक डेसीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻1 मीटर, और एक सेंटीमीटर, एक सेमी यानी 1 सेंटीमीटर हो जाता है 10⁻⁻2 मीटर। और एक मिली बराबर होता है आपका 10⁻³ मीटर। चौथा है एक मिली बराबर 10⁻³ मीटर, और एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻6 मीटर। पांचवा है एक नैनो बराबर हो जाता है 10⁻⁹ मीटर। छठा है एक एंगस्ट्रॉम, बराबर 10⁻10 मीटर। इसी प्रकार से एक पीको बराबर होता है 10⁻12 मीटर। एक एक्स किरण बराबर होता है 10⁻13 मीटर। और एक फर्मी हो जाता है 10⁻15 मीटर। तो इस प्रकार से ये लंबाई के छोटे मात्रक हो जाते हैं। अब देख लेंगे लंबाई के बड़े मात्रक। तो लंबाई के जो बड़े मात्रक होते हैं वो देखना है। एक डेका बराबर होता है 10⁻1 मीटर। एक हेक्टो बराबर होता है 10⁻2 मीटर। एक किलो हो जाता है 10⁻3 मीटर। एक मेगा होगा 10⁻6। एक गीगा 10⁻9। एक टेरा 10⁻10 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष, एक
पार्सेक 3.26 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.1 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो इस प्रकार से आपके लंबाई के मात्रक हो जाते हैं। यही मात्रक जब चेंज होते हैं तब हम सवाल नहीं लगा पाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो मापन तथा मात्रक चैप्टर था ये कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। आप लोग लिखेंगे, समझेंगे।